हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका बिल्कुल सही जवाब है डी, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। नदी में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम। तो इसका करेक्ट जवाब है सतलुज या सतलुज। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जैसे रावी, सतलुज, चेनाब या व्यास। और सही जवाब बिल्कुल सतलुज इसका। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। और इसका करेक्ट जवाब है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज। तो सतलुज या सतलुज। सोन नदी का वास्तविक जल स्रोत कौन सा है? शहडोल जिले का में सोनमुंडा, शहडोल जिले में अमरकंटक या बिलासपुर जिले में सोन बछरवास या मंडवा पठार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, शहडोल जिले में अमरकंटक। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? यमुना, गंगा, रामगंगा या झेलम। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, झेलम। वर्ष 2018 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना रास्ता परिवर्तन किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी? गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा या घगर या कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है इसकी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं या पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? सिंधु, चिनाब, झेलम या सतलुज। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब ए ऑप्शन, सिंधु नदी। सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है ए ऑप्शन, पंजाब हिमालय। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से अपवाह तंत्र का उदाहरण है? अनुवर्ती अपवाह का या पूर्ववर्ती अपवाह, प्रवर्ती अपवाह या अधोरोपित अपवाह का? तो सबसे इसका करेक्ट जवाब होता है बी ऑप्शन, पूर्ववर्ती अपवाह का, क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में अपना अंत हो जाता है या महासागरों में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है, या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जैसे इसका करेक्ट जवाब रहेगा सांगपो, क्योंकि इसका नाम बदलता रहता है। कपिली किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी, गंडक, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है ब्रह्मपुत्र।
मानस नदी असम और भूटान में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। अंतःसतलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या घग्गर नदी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है घग्गर नदी। किशनगंगा कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? रावी नदी, चिनाब, झेलम या व्यास नदी? तो इसका करेक्ट जवाब है झेलम नदी। और किशनगंगा नदी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। झेलम की सहायक नदी है। और पाकिस्तान में किशनगंगा नदी को नीलम कहा जाता है या नीलम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है बिहार में। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिले को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बी ऑप्शन होता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती है। और देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल भी है। कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई? दामोदर नदी, गोमती, कोसी या यमुना? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है कोसी नदी। कोसी नदी को इस प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया था। गंगा एक्शन प्लान की घोषणा 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पहली नदी कार्य योजना थी। इस योजना की बदौलत गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के प्लांट लगाने के लिए एक योजना चलाई गई थी ताकि गंगा को साफ स्वच्छ बनाया जा सके। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख, गंगोत्री से या मानसरोवर से या तपोवन से? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है, जहां से भागीरथी नदी का आरंभ होती है या भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख जलधारा है, जो लगभग 4023 मीटर लगभग 13,200 फुट पर स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में बहती है? अलकनंदा, भागीरथी, सरयू या मंदाकिनी नदी? तो इसका करेक्ट जवाब होता है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मंदाकिनी नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ी होती है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चोराबाड़ी या चेराबाड़ी नामक ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से यह निकलती है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? बीरी गंगा, धौली गंगा, पिंडर या मंदाकिनी नदी? तो इसका करेक्ट जवाब डी ऑप्शन मंदाकिनी नदी।
अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पोंटिंग हिमनद, मिलन मिलम हिमनद, संतोपथ हिमनद या बंदरपुंछ हिमनद? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है संतोपथ हिमनद से निकलती है, और उन्हीं ग्लेशियर से निकलते हुए बिल्कुल ये अपनी सहायक नदियों के साथ और आगे बढ़ती रहती है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या गंगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है अलकनंदा। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का पवित्र मंदिर है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण, महाभारत जैसे कई पुराण में इस मंदिर का उल्लेख है, या हमारे जो हिंदू धर्म के पुराने जितने भी ग्रंथ पाए जाते हैं उनमें जो बद्रीनाथ का प्राचीन मंदिर है उसका उल्लेख उसमें मिलता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बंदरपुंछ, चौखंबा, नंदा देवी या नीलकंठ? तो इसका करेक्ट जवाब होता है ए, उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ चोटी से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तराखंड के चोटी से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर यानी 855 मील है, जो भारत की चौथी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गंडक, घाघरा, राप्ती या सरयू? करेक्ट जवाब इसका है राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जहां गुरु गोरखनाथ का एक विशाल मंदिर स्थापित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा और झेलम, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, और डी ऑप्शन गंगा और सिंधु? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ लगते हुए इलाके में जो बंगाल की खाड़ी के पास जो सुंदरवन डेल्टा बनता है उसका चित्रण। गंगा नदी की एक सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में है, शारदा अथवा सरयू, सोन, गोमती या रामगंगा? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है इसका सी, गोमती नदी, जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्रों से ही माना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती है? मेघना, पद्मा, हुगली या लोहित? तो बिल्कुल बांग्लादेश में पूछने के बाद गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम बदलकर पद्मा हो गया है। इसके बाद यह जमुना ब्रह्मपुत्र की निचली धारा और अंततः मेघना से जुड़ जाती है, जो गंगा डेल्टा के प्रमुख मुहाने का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में इसका विलीन हो जाना माना जाता है। मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण कहां किया जा रहा है? महानदी व ताप्ती नदी, नर्मदा व ताप्ती नदी, वैनगंगा व पेंच नदी, चंबल व सोन नदी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब डी ऑप्शन, चंबल व सोन नदी में इन जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि भविष्य के लिए इनको रखा जा सके, सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। चंबल नदी का उद्गम क्या है
या कहां माना जाता है? माउंट आबू, कुंभलगढ़ पठार, अलवर पहाड़ियां या जनापाव पहाड़ियां? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, जनापाव की पहाड़ियां, जो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, और नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और अपना अंत हो जाता है, या नदी विलीन हो जाती है, लास्ट में डेल्टा बनाते हुए अपना अंत निश्चित हो जाता है नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी रहेगा, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टे का निर्माण नहीं करती? गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा या कावेरी? तो नर्मदा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा, सी ऑप्शन, कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती है। ये दोनों अरब सागर में अपना पानी ले जाकर गिराती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां ऊंच ढाल के कारण डेल्टा नहीं बनाती हैं, और उन्हें समुद्र में जाने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती, इसलिए इनका जो खड़ा ढाल होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां, विंध्याचल पर्वत, राजमहल पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है इसका कि सतपुड़ा की श्रेणियां जो है वो इसके बीच में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा, सरस्वती, माही या साबरमती? बिल्कुल एक करेक्ट जवाब नर्मदा नदी है जो इसके मध्य से बहती है। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा व ताप्ती, महानदी, कावेरी या सवर्ण रेखा नदी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब ए होता है, नर्मदा व ताप्ती नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही या जवाई नदी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है माही नदी।